हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। बेसिकली दो तरह की रिएक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। हीट चेंज के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक होती है बेसिकली तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दूसरी होती है तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें एक्सो का मतलब होता है आउट एंड थर्मिक का मतलब होता है हीट। ठीक है, वो वाली रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर लिबरेट आउट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंडोथर्मिक इज ऑल्सो ए ग्रीक वर्ड, तो दो वर्ड से मिला है एंडो एंड द थर्मिक। एंडो का मतलब होता है विद इन एंड थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो वो सारी रिएक्शन जिन्हें परफॉर्म करने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़े, सिस्टम को तुम्हें हीट देनी पड़े, ठीक है, सप्लाई करनी पड़े, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जिससे हीट बाहर निकल रही है उसको एक्सोथर्मिक, जिसमें तुम्हें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, यू नीड टू सप्लाई द हीट टू परफॉर्म द रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। अब थोड़ी सी इसकी क्लियर कट डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। वैसे तो मैंने बता भी दिया, लेकिन डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। रिएक्शन डेट रिलीज एनर्जी, वो वाली रिएक्शन जिसमें क्या हो? एनर्जी रिलीज हो, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड वो सारी रिएक्शन जिसमें तुम्हें सिस्टम को हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, रिएक्शन डेट द सिस्टम एब्जॉर्ब, सिस्टम क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को। कहां से? सराउंडिंग से। ठीक है, क्या परफॉर्म करने के लिए? रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए तुम हीट दे रहे हो उसको, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो बेसिकली हमने ये देखा कि रिएक्शन दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन हीट। ठीक है, कि हीट तुम दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे, चेंज इन हीट। तो वो हमने देखा था, एक होता है तुम्हारा एंडोथर्मिक एंड दूसरा होता है तुम्हारा एक्सो। एक्सो यानी आउटसाइड, एंडो यानी इनसाइड। अगर तुम सिस्टम को हीट दे रहे हो रिएक्शन करवाने के लिए तो एंडोथर्मिक, अगर तुम सिस्टम रिएक्शन के बाद में सिस्टम से एनर्जी निकल रही है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्लियर है। थोड़े और क्लियर पॉइंट्स देख लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कर रहा है? सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। इसमें क्या होगा? अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है? अगर एक सिस्टम है वो रिएक्शन करने के लिए हीट बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाएगा ना, सिस्टम का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो हीट ले रहा है बाहर से। लेकिन जिस सराउंडिंग से वो ले रहा है, बाहर की जो सराउंडिंग है, जहां से वो क्या ले रहा है, जहां से वो हीट ले रहा है, वहां की सराउंडिंग की हीट तो क्या हो जाएगी? सराउंडिंग की हीट डिक्रीज हो जाएगी एंड सिस्टम की हीट इंक्रीज हो जाएगी। इसमें भी कुछ ऐसा ही बता रखा है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है कि तुम्हारा सराउंडिंग में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में बेसिकली उल्टा हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? बेसिकली उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा सिस्टम था, कोई टेस्ट ट्यूब मान लो, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है और हीट बाहर निकाल रही है, हीट लिबरेट आउट हो रही है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि बाहर तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, और अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एंड इस वाले में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था एंड सिस्टम का इंक्रीज हो रहा था। इस वाले में क्या है? सराउंडिंग का इंक्रीज हो रहा है एंड सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या दे लेते हैं? फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर सराउंडिंग। एंडोथर्मिक के अंदर, ठीक है, जिसमें तुम हीट दे रहे हो उसमें सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है कैसा होना चाहिए? फेवर्ड बाय ए हाई टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो तुम सिस्टम के अंदर हीट पहुंचाओगे। एंड एक्सोथर्मिक में क्या होना चाहिए? सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी तो वहां से बाहर हीट निकलती है। ठीक है, ये बस उसका रिवर्स है। ठीक है, रेसिप्रोकल बता रखा है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एंडोथर्मिक के एंड एक्सोथर्मिक के। अगर जैसे तुम्हारा कार्बन है, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो क्या बनाता है? इट विल फॉर्म CO2 एंड CO2 के साथ में क्या रिलीज होती है? लिबरेट आउट होती है हीट। तो इट इज अ टाइप ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। अब जैसे तुम्हारे मीथेन है, CH4 यानी मीथेन है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, CO2 बना रहा है, ट्वाइस ऑफ H2O बना रहा है एंड साथ में क्या रिलीज कर रहा है? हीट रिलीज कर रहा है। तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये काफी प्यारा एग्जांपल है
कि जैसे तुम्हारा C6H12O6 जिसको तुम क्या कहते हो, ग्लूकोज कहते हो, उसको तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, इट विल फॉर्म 6CO2 6H2O एंड साथ में रिलीज करता है हीट। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन हम इसको बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं इसी प्रोसेस को, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, रेस्पायरेशन क्या है, एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल थे, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3, ये किसका एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहां पे भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे तुम्हें कि N2 है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तुम्हें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, सिस्टम को हीट देनी पड़ रही है ताकि वो रिएक्शन हो जाए, एंड क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि तुम्हें हीट क्या करनी है, सप्लाई कर रहे हो, तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, तभी वो रिएक्शन क्या हो रही है, आगे फॉरवर्ड हो रही है, उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तुम हीट सप्लाई करते हो तो किसमें ब्रेक हो जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। इसको बेसिकली हम डीकंपोजिशन रिएक्शन में पढ़ते हैं कि एक ही कंपोनेंट से दो कंपोनेंट, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, एक रिएक्टेंट से। डीकंपोजिशन का भी एग्जांपल है, एज वेल एज किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। क्यों, क्योंकि तुम हीट सप्लाई कर रहे हो इसको ब्रेक करने के लिए, रिएक्शन तुम्हारी आगे फॉरवर्ड हो रही है। ये भी काफी प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जिसको हम प्यार से फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें तुम्हारा CO2 था, तुम्हारा H2 था, तुम सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी तुम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ये रिएक्शन करवाने के लिए, एंड तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज एंड साथ में ऑक्सीजन। तो इट इज एग्जांपल ऑफ एन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एज वेल एज द किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये वाली तो तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, साथ में क्या थी, डीकंपोजिशन का भी एग्जांपल है, डीकंपोजिशन। क्यों, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट तुम्हारा दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।